स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इशू ऑफ शेयर कैपिटल का। तो इसमें आता है ऋषभ लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज अंडर पेज 2 ऑन एप्लीकेशन के साथ है, 3 ऑन अलॉटमेंट के साथ है, 3 ऑन फाइनल कॉल और 3 फॉर फास्ट कॉल है, 3 फॉर फाइनल कॉल। ठीक है। बोला ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब एंड मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर रिसीव, सभी कुछ रिसीवर शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए 2,000। ठीक है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको देखो उस दिन एक एंट्रीज लिखवाई हुई थी। तो इसमें देखो जब एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या एंट्री होती थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रीज करवाई हुई थी मैंने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने शेयर्स वो कर रहा है, वो 20,000 कर रहा है और एप्लीकेशन का रेट क्या है ₹2 तो 20,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 40,000। ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, उसके बाद एप्लीकेशन मनी जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। ठीक है, ये हो गया बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। अब बेटा उसके बाद आता है अलॉटमेंट का। ठीक है। तो अलॉटमेंट में क्या करते हैं, अलॉटमेंट सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। ठीक है। देखो अलॉटमेंट का रेट है आपका 3 ऑन अलॉटमेंट है, तो मतलब आपका 20,000 मल्टीप्लाई 3, जितने शेयर इशू किए हैं बस वही लेना है और कुछ नहीं लेना। 60,000। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 60,000। अब फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल में भी पहले फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 60,000 और ड्यू हो गए क्योंकि इसका भी रेट 3 है, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर इसका फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगी। उसके बाद आपका आता है कि फाइनल कॉल भी उसी का पहले ड्यू होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसका रेट कितना है 2 है, इसलिए 40,000 20,000 मल्टीप्लाई 2 40,000। ठीक है, ड्यू ही, इसके बाद ये रिसीव होगी। ठीक है, फर्स्ट कॉल रिसीव भी होगी, फाइनल कॉल बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल मनी रिसीव। अब देखो शेयर इशू एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस के बारे में मैंने बताया हुआ कि इसकी एंट्री क्या होगी। देखो लॉसेस है तो इसके लिए क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो हो जाएगा, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ठीक है, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस ₹2,000 टू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेड किए ना, तो बैंक अकाउंट 2,000 बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसिव इनकर्ड ऑन शेयर। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपने बैंक अकाउंट बना लेना अपना। ठीक है, मैंने लेजर पोस्टिंग नहीं की है, बैंक अकाउंट एक बना लेना और बैंक अकाउंट से पता चल जाएगा। अब बैलेंस शीट ऑफ ऋषभ एज ऑन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आता है आपका पार्टिकुलर्स आता है, यहाँ पर पार्टिकुलर्स आता है, पार्टिकुलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर नोट नंबर आता है, अमाउंट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखो बैलेंस शीट में आपने ये नए वर्टिकल टाइप की बैलेंस शीट होती है, अमाउंट वो कर दिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहले देखो कि शेयर कैपिटल ही आता है ना, लाइबिलिटी वाला वो लेना हमने, फिर एसेट वाला नीचे लेना। तो लाइबिलिटी वाला इसमें आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड्स ये जो होते हैं, ये शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड होते हैं। तो शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल देखो कितनी है, 20,000 मल्टीप्लाई कितना है 10 है ना, 10 का शेयर है ना, तो कितना आ गया 2 लाख रुपीज़। ठीक है, ये आ गया 2 लाख रुपीज़। उसके बाद अब और लाइबिलिटी कोई नहीं है, एसेट लेते हैं तो अदर करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट या नॉन करंट एसेट। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस जो होता है आपका मिसलेनियस जो आता है इसमें। ठीक है, उसमें आ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में, ऐसा होता है उसमें शो करते हैं हम, तो उसमें आ जाएगा ये शेयर इशू एक्सपेंसेस 2,000। ठीक है, 2,000। उसके बाद आता है करंट एसेट। करंट एसेट अब आपका जो बैंक का बैलेंस होगा, बैंक का आपने अकाउंट बनाना, उसमें आएगा आपका 1,98,000, तो 2 लाख देखो दोनों का इक्वल आ रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं आज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कि अब शेयर को हमने देखो एट पार इशू किया है ना, कोई
ये पहले वाले जो किए हैं ना कोई प्रीमियम ना कोई डिस्काउंट पर, परंतु अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया तो देखो बेटा प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम जब कंपनी प्रीमियम पर जारी करती है, ठीक है, तो 10 रुपये का शेयर जैसे 2 रुपये प्रीमियम पर तो 12 रुपये हो जाएंगे, तो उसको कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो प्रीमियम को जो है क्रेडिट करते हैं, ठीक है, प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट करते हैं। जैसे अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आया तो आपका जो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम क्या है, कंपनी के लिए क्या है, इनकम्स है, इसको क्रेडिट में दिखाते हैं। अगर जिसके साथ लिखा होता क्वेश्चन में कि किसके साथ प्रीमियम दिया गया, इशू ऑफ शेयर या डिस्काउंट, अगर शेयर जो है डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं तो डिस्काउंट क्या है, अब जैसे 10 रुपये का शेयर था 8 रुपये में इशू किया तो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, उसमें दिखाएंगे आपके डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको देखो शेयर इशू एक्सपेंस से रिलेटेड भेजता हूँ मैं आपको, इसका क्या वो है